हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। किसानों की एक बार फिर से प्रोटेस्ट हो गई है। फिर से पूरा का पूरा हाईवे बंद कर दिया गया है। अब क्या है ये सारा मुद्दा? लेकिन देखिए, मुद्दा तो वही है दोबारा से यहाँ पे एमएसपी को लेके। लेकिन एक बार मैं दोबारा से शुरू करूंगा और बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है, किस तरीके से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है और किस मुद्दे को लेके यहाँ पे एमएसपी को आवाज उठाई जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात है दरअसल यहाँ पे कुरुक्षेत्र के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट आता है। और जो हाईवे है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है NH44, यानी कि जो हमारा दिल्ली पंजाब और ये कश्मीर वाला जो हाईवे, जिसको हम जीटी करनाल रोड के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये हाईवे है इस पे पूरा चक्का जाम है। फार्मर्स की प्रोटेस्ट लगी हुई है। उनकी डिमांड है, एक्चुअली डिमांड एक नहीं, डिमांड दो है। डिमांड ये है कि उनका जो सनफ्लावर की जो सीड्स होते हैं, यानी कि जो बीज होते हैं, उसके ऊपर एमएसपी बढ़ाने की डिमांड है। इस डिमांड को लेके प्रोटेस्ट तो अभी कुछ दिन पहले भी हुई थी, जिसमें पुलिस वालों ने काफी फार्मर्स को डिटेन किया था। तो उनको रिलीज करने की भी अब डिमांड है यहाँ पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि ये जो सारा मुद्दा है इसमें एमएसपी का क्या रोल है। तो एमएसपी होती क्या है, मैं आज उसके बारे में यहाँ पे बात करने जा रहा हूं। तो देखिए, एमएसपी जो होती है बेसिकली, अगर मैं एमएसपी की बात करूं तो एमएसपी को हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कोई भी इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी को चलाने के लिए उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना बहुत जरूरी होता है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, हमारी जो मंडी होती है, जो हमारे जो गुड्स होते हैं, यानी कि जो हमारे खेतों से जो किसान फसल उगाता है, अब वो कुछ भी हो सकता है, अनाज है, ज्वार है, बाजरा है, उसका जो प्राइसिंग सेट किया जाता है, ये उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एमएसपी। तो एमएसपी का बेसिकली रोल क्या होता है कि जब किसान अपना खेतों से जो अनाज लेके जब वो मंडी में लेके जाता है तो किस दाम पे वो बेचेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आप इसको ऐसा समझिए कि अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे कि आईफोन है या सैमसंग है, या कोई एसी की कंपनी की बात करें हम, एलजी हो गया, तो ये जो जितनी भी कंपनीज है इनका अपना एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें अपना एक प्राइस सेट करते हैं मार्केट में और उसी दाम पे अपना सामान बेचते हैं। लेकिन किसान इतना वेल एस्टेब्लिश नहीं है, उसका कोई एम्पायर नहीं है आईफोन और सैमसंग जैसी कंपनियों की तरह कि वो अपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी खुद डिसाइड कर सके, क्योंकि उसको भी अपनी लागत देखनी है, कॉस्ट देखनी है, किस तरीके से वो मार्केट में बेचेगा। तो इसमें कहें कि उसमें क्या है, वो तो कोई भी प्राइस लगा के वो बेच सकता है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, कभी कभार क्या होता है कि किसान की जो फसल है, कभी कभार क्या होता है, एक्सेस प्रोडक्शन हो जाती है, कभी कभार प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो उसमें जो प्राइस सेट होता है तो उसमें क्या होता है, किसान को उसकी जो लागत का दाम लग के प्रॉफिट वाला दाम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से एमएसपी लाया गया था। तो ये जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सरकार की तरफ से एश्योरेंस होता है कि अगर कोई भी उसका जो प्रोडक्ट है वो जो जब मंडी में बिकेगा तो वो उतने कम दाम उसका मिनिमम प्राइस होगा। कि जैसे इसको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि जैसे किसान की लागत है एक गेहूं को बनने में करीब 10 रुपए किलो के हिसाब से आप मान लीजिए, तो 10 रुपए अगर उसकी कॉस्ट लागत हो गई तो उसमें पेट्रोल और सारा दाम मिला के करीबन किसान की जो डिमांड होगी वो उसको 25 से 30 या 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचना चाहेगा। लेकिन जो मंडी में दाम है वो 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए से ज्यादा कोई खरीदने को ही तैयार नहीं है। तो यहाँ पे किसान को काफी घाटा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में सरकार एक प्राइस सेट कर देती है उसके प्रोडक्ट का, तो उसमें प्राइस वो लगा देती है 25 रुपए, 30 रुपए, यानी 30 रुपए अगर मान लीजिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है तो 30 रुपए से कम में उसको कोई नहीं खरीद सकता है। तो फिर वो 30 रुपए से ज्यादा की अपनी बोली लगाएगा अपने उस प्रोडक्ट पे, यानी कि ज्वार, बाजरा, राइस, जो भी चीज वो बेचेगा, 30 रुपए से ज्यादा उस पर जब वो बोली लगाएगा तो कभी कभार क्या होता है, उसका सामान नहीं बिकेगा, तो वो फिर 30 रुपए में बेच के एटलीस्ट अपना प्रॉफिट तो कमा सकता है। और अगर वो 30 रुपए में भी उसका कोई सामान नहीं खरीदेगा तो सरकार की तरफ से ये अश्योरेंस होता है कि उस 30 रुपए के सामान को सरकार खरीद लेती है, जिसको हम गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सेल परचेज कहते हैं। जो गवर्नमेंट उसको अपनी तरफ से खरीद लेती है, इस बात का अश्योरेंस भी दिया जाता है। तो दोस्तों, ये होता है एमएसपी, जो सरकार खरीदती है किसान से और फिर उसको अपने पास एज अ स्टोर करके रख लेती है। तो इसी को लेके डिमांड चल रही है अभी कुरुक्षेत्र में। जो जगह है वो नाम है पीपली गांव है कुरुक्षेत्र का, जहां पे महापंचायत हुई है।
सारे के सारे जितने भी लीडर्स हैं, जैसे कि राकेश टिकैत जो फार्मर्स प्रोटेस्ट में पिछली बार भी आपको देखने को मिले थे, इवन रेसलर्स प्रोटेस्ट में भी यहाँ पे शामिल हुए हैं। बजरंग पुनिया जिनके रिगार्डिंग अभी पीछे प्रोटेस्ट देखने को मिली थी, जैसे जो ब्रिजभूषण सिंह है, प्रेसिडेंट है डबिंग के, जो प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ जो सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर उनका केस चल रहा था, तो बजरंग पुनिया भी इस प्रोटेस्ट में देखने को मिले हैं। तो इन सारे लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट की है और जल्दी से एमएसपी लागू करने के लिए, इसके जो प्राइस को बढ़ाने के लिए, सनफ्लावर जो बीज होता है उसके लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आवाज उठाई है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन क्या इसके बाद फिर से कोई बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा? कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एक पॉलिटिकल इसको बढ़ावा दिया जा रहा है फिर से दोबारा। दोस्तों वो क्या होता है वो तो हम बाद में ही देखेंगे। तो दोस्तों वैसे तो मेरा आज का टॉपिक यही था एमएसपी के बारे में। एक बार मैं फिर से दोबारा दोहराना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यही था मेरा आज का टॉपिक अबाउट एमएसपी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।